राजेश खाना खाकर थोड़ी देर धूप में बैठा ही था कि ठेकेदार ने उसे देख लिया। वह गुस्से में राजेश के पास आया। उसे देखकर राजेश उठकर ईंटें उठाने को चल दिया। उसे देख ठेकेदार बोला, कहाँ जा रहा है बे? कब से आराम फरमा रहा था, अब मुझे देखकर काम पर लग गया। नहीं मालिक, बस अभी खाना खाकर 2 मिनट धूप में बैठा था, बहुत ठंड है। ठेकेदार ने उसे घूरते हुए कहा, अगर धूप ही सेकनी है तो घर जाकर सेक, यहाँ काम करने आता है या धूप सेकने? तेरे आधे दिन के पैसे काटूंगा। राजेश को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर बोला, मालिक ऐसा जुल्म न करो, बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठेकेदार को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, अबे मैंने तेरे बच्चों का ठेका ले रखा है, कल के मरते आज मर जाएं। अब पानी सिर के ऊपर हो चुका था। राजेश ने इधर उधर देखा। उसके साथ के सारे मजदूर अपने अपने काम में लगे थे, जैसे किसी ने कुछ सुना ही न हो। राजेश बोला, मेरे बच्चे के बारे में कुछ मत बोल, नहीं तो यही ईंट तेरे सिर में मार दूंगा। चल, मैं काम नहीं करता। ला, मेरा हिसाब कर, आधे दिन के पैसे दे। ठेकेदार बोला, अच्छा, मुझे धमकी देता है? जा, भाग जा, नहीं देता पैसे, जो करना है कर ले। राजेश को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर पैसे नहीं मिले तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? उसने कहा, मुझे माफ कर दो, पर आधे दिन के पैसे तो दे दो। लेकिन ठेकेदार अपनी बात पर अड़ा रहा। राजेश बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन ठेकेदार ने उसे 1 पैसा भी नहीं दिया। वह थक-हार कर वापस घर की ओर चल दिया। शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में उसकी पत्नी सीमा और उसकी बेटी पायल रहते थे। आज जब वह घर पहुंचा तो सीमा ने पूछा, क्या हुआ? बहुत परेशान हो और इतनी जल्दी काम से कैसे आ गए? राजेश ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, काम खत्म हो गया, कल से कहीं और काम देखना पड़ेगा। वह बाहर पड़ी टूटी सी खाट को धूप में खिसकाकर लेट गया। पास ही में पायल खेल रही थी। जब उसका ध्यान अपने पिता पर गया तो वह उनके पास आई। पापा, आपने कहा था कल बाजार चलेंगे, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर सीमा भी बाहर निकल आई। हाँ जी, आज जल्दी आ गए हो तो घर का राशन पायल के लिए कपड़े लेने चलते हैं। घर में कुछ भी नहीं है पकाने को। परसों सामान लाए थे, 2 दिन चल गया और पायल के लिए कपड़ा भी नहीं है। राजेश सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठेकेदार ने बेईमानी कर ली, मुझे आज पैसे ही नहीं दिए। सीमा सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, अब क्या करेंगे? कहाँ से खाना पकाऊंगी? हम तो रह लेंगे, लेकिन पायल भूखी कैसे रहेगी? राजेश करवट लेकर लेट गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। शाम होने लगी तो राजेश चारपाई को झोपड़ी के अंदर ले गया और एक पुराना सा कंबल ओढ़कर लेट गया। सीमा बाहर बैठी थी। कुछ देर बाद वह पायल को घर का ध्यान रखने को बोलकर कहीं चल दी। पास ही में उसकी सहेली गीता रहती थी। वह उसकी झोपड़ी के पास पहुंची तो गीता बाहर ही मिल गई। सीमा बोली, थोड़ी सी मदद कर दो, आज उनका काम छूट गया। ठेकेदार ने पैसे भी नहीं दिए। घर में खाने को कुछ नहीं है। पायल के लिए थोड़ा सा खाना दे दो। गीता बोली, अरे बहन, कोई बात नहीं, तुम राशन ले जाओ, जो सामान चाहिए ले जाओ, पका लेना और सब खा लेना। सीमा बोली, नहीं बहन, बस पायल के लिए दे दो, हम तो भूखे भी रह लेंगे। गीता ने कहा, बहन, कब तक भूखे रहोगे? अब पता नहीं तेरे आदमी को काम कब मिले। उससे कह जरा दिमाग ठंडा रखे, नहीं तो रोज चूल्हा ठंडा रहेगा। सीमा को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी क्या बात हो गई?
जो तुम ऐसा बोल रही हो? गीता ने राशन का सामान एक थैले में डाला और सीमा को पकड़ाते हुए बोली, बहन, मैं तेरी सहेली हूँ, मेरी बात का बुरा मत मान। आज तेरे आदमी ने ठेकेदार से लड़ाई कर ली, उसे ईंट मारने की धमकी दी, तभी उसने उसे भगा दिया। मेरे आदमी ने बताया, वहाँ काम खत्म नहीं हुआ है। सीमा वहीं बैठ गई। उसने माथा पकड़ लिया। हे भगवान, अब क्या होगा? ये तो कह रहे थे काम खत्म हो गया। मैंने सोचा ठेकेदार सारे मजदूरों को कहीं और लगवा देगा। गीता बोली, बहन, हम गरीब लोग हैं, हमें तो सबकी सुननी पड़ती है। ठेकेदार मेरे आदमी को भी रोज गाली देता है, लेकिन सब सुनना पड़ता है। सीमा कुछ नहीं बोली। राशन लेकर सीधे घर आ गई। आज उसे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खाना बनाया और राजेश से कहा, चलो खाना खा लो। राजेश उठकर बैठ गया और बोला, राशन कहाँ से आया? तू तो कह रही थी घर में कुछ नहीं है। सीमा को गुस्सा और तेज हो गया। उसने कहा, भीख मांग कर लाई हूँ। तुम तो लोगों के सिर फोड़ो, मुझे तो अपनी बच्ची के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। गीता से मांग कर लाई हूँ। राजेश को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरी बच्ची को मरने के लिए बोलेगा तो उसका सिर फोड़ दूंगा। सीमा ने यह सुना तो पूछने लगी, क्या बात थी? राजेश ने सारी बात बताई तो सीमा बोली, चलो छोड़ो, कल किसी दूसरे ठेकेदार के पास जाकर काम की बात कर लेना। आज का काम तो चल गया, लेकिन कल क्या होगा? राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी लाचारी और गरीबी पर बहुत शर्मिंदा था। सीमा उसे समझा रही थी। राजेश बोला, हम गांव में कितने सुखी थे। सूखी रोटी मिलती थी, लेकिन पूरे गांव में इज्जत थी। यहाँ शहर में बेइज्जती भी होती है, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है और पैसे भी कम मिलते हैं। ऊपर से महंगाई ने कमर तोड़ रखा है। सीमा बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी यहीं रहते हैं। आपको ही लग रहा था शहर में जाकर ज्यादा पैसे कमा लेंगे। राजेश चुपचाप खाना खाकर सो गया। पायल ने भी खाना खा लिया, लेकिन सीमा के हलक से एक निवाला भी नहीं उतरा। अगले दिन राजेश ने काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। वह शाम को घर आया तो पता लगा कि पायल को तेज बुखार है। वह उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकता था। सीमा के पास कुछ पैसे थे, तो वह केमिस्ट से बुखार की गोली ले आया और पायल के सिर पर पट्टी रखता रहा। जैसे तैसे रात गुजरी। भूख से दोनों बेहाल थे। पायल का बुखार उतर गया था, लेकिन वह बहुत कमजोर हो गई थी। सुबह राजेश उठकर उसी ठेकेदार के पास पहुंचा और बोला, मालिक, मुझसे बहुत भूल हो गई, माफ कर दो, वापस काम पर रख लो। ठेकेदार बोला, नहीं भैया, कल तुझे गुस्सा आया और तूने ईंट मार दी तो मैं तो मर जाऊंगा। एक काम कर, मुनीम जी से अपने आधे दिन के पैसे ले जा और मेरा पीछा छोड़। राजेश पैसे लेकर घर आया। उसने पैसे सीमा को दिए। सीमा ने कुछ सामान और पायल के लिए थोड़ा सा दूध खरीद लिया। राजेश बोला, सीमा, चल इन बचे पैसों से गांव चलते हैं। वहाँ इज्जत की 2 रोटी तो मिल ही जाती थीं, कभी भूखे नहीं सोना पड़ा। यहाँ दिन रात मेहनत करके भी चूल्हा ठंडा पड़ा है। सीमा बोली, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी, अपना घर अपना ही होता है। इस शहर में इस झोपड़ी में ठंड में पड़े रहते हैं। अब तो चूल्हा भी नहीं जल पा रहा। चलो चलते हैं। सारा सामान बांधकर वे तीनों हमेशा के लिए गांव चल दिए। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें।